स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9 में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 9 में इससे पहले वाले लेक्चर्स में ग्रेविटेशन अपन ने स्टार्ट कर दिया है। ग्रेविटेशन में स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया, और इससे पहले वाले क्लास में फ्री फॉल हमने स्टार्ट किया था। फ्री फॉल में बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है। अब आप आज क्या करते हैं, फ्री फॉल में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फ्री फॉल का जो कंसेप्ट है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। अब मान लो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास होगा, मास से अपने को फर्क नहीं पड़ता, जिसको मैंने क्या कर दिया 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर कर दिया है ग्राउंड से। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसको 40 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड से ऊपर फेंका है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टाइम the particle will take find the time the particle will take to reach its maximum height। ये पहला क्वेश्चन जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। अब क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या होता है। हमने ग्राउंड से जब पार्टिकल को फेंका तो इनिशियल स्पीड कितना है 40 मीटर पर सेकंड का है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, मुझसे ये पूछा गया है कि जो पार्टिकल है वो कितने टाइम के बाद अपने टॉपमोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। जो पार्टिकल है वो कितने टाइम के बाद अपने टॉपमोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी, ये तो पूछा गया। टॉपमोस्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है? मतलब टॉपमोस्ट पोजीशन का मतलब है कि जब तक वो ऊपर जा रहा है, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ऊपर फेंका है, और अर्थ जो है, अर्थ इसको नीचे खींचता है। अर्थ इसको इसके वेट से क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स अर्थ एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल जी, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना मानेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब तक मेंशन नहीं है तब तक जी का वैल्यू क्या रखना हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का आपको कांसेप्ट समझाया था। अगर पार्टिकल का स्पीड 40 मीटर पर सेकंड का ऊपर के डायरेक्शन में है, मतलब चलने की टेंडेंसी ऊपर है, चलने की टेंडेंसी ऊपर है, और रिटार्डेशन जो है या एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। चलने की टेंडेंसी ऊपर और फोर्स नीचे, तो ये रिटार्डेशन का केस है क्या? यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये रिटार्डेशन का क्वेश्चन है ना। बिल्कुल सही, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन के टाइम पे क्या होगा, रिटार्डेशन के टाइम पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, रिटार्डेशन के टाइम पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो वैल्यू है वो समय के साथ कम होता जाता है। अच्छा, कैसे कम होगा, तो यहाँ पर जो रिटार्डेशन, अच्छा एक और चीज हमेशा याद रखना, साइन कन्वेंशन क्या याद रखेंगे, कुछ भी ऊपर जाके मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, कुछ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना। कुछ भी ऊपर जाके मेजर करोगे तो पॉजिटिव रखोगे, और कुछ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो क्या रखोगे, नेगेटिव। अब इनिशियल वेलोसिटी को देखो मैंने प्लस में रखा है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। पार्टिकल का वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी को रखा है पॉजिटिव 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे लग रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तुम सोचोगे तो अर्थ उसको नीचे खींच रहा है। अर्थ अगर उसको नीचे खींच रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखूंगा। माइनस क्यों रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन। ये जो साइन कन्वेंशन है वो तुमको प्लस माइनस का ध्यान लगाएगा। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड प्लस में रखा क्योंकि पार्टिकल ऊपर चल रहा था। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसको नीचे खींच रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसलिए मैंने उसको क्या रख दिया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। अब अगर रिटार्डेशन होता है तो पार्टिकल का स्पीड हर इंस्टेंट में कम होता जाता है क्या? बिल्कुल सर, कम होता जाएगा। कम होगा, कैसे कम होगा? अगर एक्सेलरेशन का रेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, अगर एक्सेलरेशन का रेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इसका
इसका मतलब हर एक 1 सेकेंड में पार्टिकल का जो स्पीड है वो 10 से कम होता जाएगा क्या? अगर ये रिटार्डेशन है, मैंने इससे पहले लेक्चर में एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का मतलब समझाया था। अगर एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ता है, अगर रिटार्डेशन है तो पार्टिकल का स्पीड कम होता है। किस रेट से कम होगा इस बार? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से कम होगा। इसका मतलब अगर t इक्वल्स टू 0 पर, अगर t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर पार्टिकल का स्पीड 40 था, तो एग्जैक्टली t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पार्टिकल यहां कहीं पर होगा। मान लो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पार्टिकल यहां कहीं पर है। अब बिकॉज ऑफ दिस रिटार्डेशन इसका जो स्पीड है वो 10 से कम होकर कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। फिर एक और सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये कब हुआ? ये 2 सेकंड पे हुआ। एक और सेकंड पे कितना हो जाएगा? एक और सेकंड पे ये हो जाएगा 3 सेकंड पे ये कितना हो गया? 30। और एक और सेकंड पे एग्जैक्टली 4 सेकंड पे जाके इसका स्पीड 0 हो जाएगा। अब जैसे ही 0 हो गया, तुम खुद से बताओ ये ऊपर क्यों जा रहा था? जब भी तुमको पार्टिकल को ऊपर फेंकना होगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ स्पीड देना पड़ता है। अब तुमने जो स्पीड दिया था उसके कारण तुम ऊपर जा रहा था। अब जैसे ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंचा 4 सेकंड के बाद, जैसे ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है तो टॉपमोस्ट पॉइंट पर उसका स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया। अगर टॉपमोस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड 0 हो गया तो पार्टिकल और ऊपर जाएगा क्या? नहीं। जो ऊपर लेके जा रहा था वो खुद ही 0 हो गया। जो स्पीड इसको ऊपर लेके जा रहा था वो तो 0 हो गया ना। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो अपन क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी में 0 लिख देंगे। क्यों 0 लिख रहे हैं सर? क्योंकि जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो फाइनली टॉपमोस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड कितना हो गया? 0। जैसे ही स्पीड 0 हो गया ना और ऊपर ही नहीं जा सकता, तो यही इसका टॉपमोस्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने एनालाइज किया तो आंसर कितना मिल रहा है मेरे को? 4 सेकंड मिल रहा है ना। मतलब 4 सेकंड पे जाके उसका जो वेलोसिटी था वो 0 हो गया। अब ये डेटा और फॉर्मूला को यूज करके टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये तो मैंने लॉजिकली आपको समझाया, कांसेप्ट को यूज करके मैंने आपको आंसर बताया। आप अगर फॉर्मूला यूज करना चाहोगे ना यहाँ पर, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? v जो है वो u plus at होता है क्या? v equals to u plus at होता है। इसका मतलब मुझे टाइम कैलकुलेट करना था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे से? टाइम। मैं टाइम को ये लिख सकता हूँ ना, v minus u divided by a। ये u को इधर भेज दिया, a को डिवाइड में डाल दिया, तो v minus u divided by a लिख सकते हैं। सारा वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो t इक्वल्स फाइनली वेलोसिटी 0 हो गया था क्या? फाइनली वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू पुट करूं तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितना है? 40 का। इनिशियल वेलोसिटी 40 का है डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन -10 का आएगा। आप जब इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो टाइम का कितना आ जाएगा? 4 सेकंड। मैंने लॉजिकली भी फाइंड आउट कर लिया, लॉजिकली भी टाइम मैंने बता दिया 4 सेकंड, और फॉर्मूला यूज करके भी मैंने आपको बता दिया कि 4 सेकंड पे पार्टिकल जो होगा वो अपने टॉपमोस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा दोनों तरीकों से। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, ये आपको कांसेप्ट मैंने बता दिया और मैंने आपको फॉर्मूला यूज करके बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में ही सारे कांसेप्ट आप सीख जाओगे। एक क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा तो उसी में सारे कांसेप्ट आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर आपको समझ में आ गया तो खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट अपने को बताना है। मतलब ग्राउंड से वो सबसे ऊपर कितनी दूर पे था? मैक्सिमम हाइट मतलब ये दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, ये मुझे फाइंड आउट करके बतानी है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि मैंने ग्राउंड से उसको फेंका, मैं बोल रहा हूं कि मैंने उसको ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट हमारा ग्राउंड है और टॉपमोस्ट पोजीशन जो है वो पॉइंट है बी। अब जब वो ए से बी मैंने उसको फेंका, ऊपर फेंका ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस बार? पार्टिकल से सीधा सीधा जा रहा है। अगर पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। अब मुझे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, मुझे हाइट जानना है, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। क्या क्या पता है मुझे? तो
मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो था वो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है। प्लस में रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्यों प्लस में रख रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको ऊपर फेंका था, इसलिए मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, प्लस में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रखेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रखेंगे। माइनस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अच्छा, और क्या पता है मुझे, फाइनल पोजीशन पर या टॉपमोस्ट पोजीशन पर उसका स्पीड 0 हो गया क्या, ये भी मेरे को पता था। टाइम भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना टाइम लगा था, 4 सेकंड का टाइम लगा था। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला एक तो ये होता है v² u² प्लस 2as, एक ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। और एक और फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तुमने अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया होगा ये सब, तब भी तुमने ये फॉर्मूला सुना होगा। एक तो फॉर्मूला है v² u² प्लस 2as और दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अब तुम चाहो ना तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी यूज करो। मान लो पहला फॉर्मूला देखो, v फाइनल स्पीड पता है क्या, बिल्कुल पता है। u इनिशियल स्पीड पता है क्या, बिल्कुल पता है। साइन कन्वेंशन के साथ सब कुछ पता होना चाहिए। 2 सर कांस्टेंट है, पता है। एक्सेलरेशन पता है, s फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं ना, बहुत ही आसान होगा। सेकंड इक्वेशन देखो, s कैलकुलेट करना है, u पता है, t पता है, हाफ पता है, a पता है, t पता है, सो मान लो मैं फॉर्मूला 1 यूज करूं, मैं यूज करूं फॉर्मूला 1, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v का स्क्वायर, फाइनल स्पीड का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन -10 का है ना, तो -10 रख दिया। और s कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका मैं साइन नहीं पुट कर रहा, जो कैलकुलेट करते हैं उसका साइन नहीं पुट करते, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना उसका साइन नहीं पुट करते, बाकी सबका साइन पुट कर देंगे। अब जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना, जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो सिंपलीफाई करने की थोड़ा जगह बनाते हैं, ऊपर ही करना पड़ेगा क्योंकि वो सब काम है। अब इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूंगा, 40 का स्क्वायर अगर मैं इधर भेजूं, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास -20, ये ऐसा हो गया ना, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1600, माइनस में 20s, -20s को उधर भेज दो, तो 20s इक्वल्स टू 1600 हो जाएगा। तो s कितना आ रहा है, 1600 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 गायब, s का वैल्यू कितना आ गया, 80 मीटर्स का आ गया। सब SI स्टैंडर्ड्स में थे तो s को भी मैंने क्या लिख दिया, SI स्टैंडर्ड। प्लस आया ना वैल्यू, प्लस आ रहा है मतलब किधर, तो ऊपर, ग्राउंड से ऊपर, इसलिए प्लस आया। समय को नहीं समझ में आया, ये मैंने फॉर्मूला 1 यूज किया, बहुत ही आसान था फॉर्मूला, आपने को पता है, फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। सेम आंसर अपन फाइंड करते हैं, सेम आंसर फाइंड करते हैं यूजिंग सेकंड फॉर्मूला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², क्योंकि मेरे पास टाइम भी है, ut भी, u भी है, a भी है, सब तो मेरे को पता ही है। मैंने पहला फॉर्मूला यूज किया, पहला फॉर्मूला यूज करने से मेरे पास आंसर कितना आया, 80 मीटर्स। मैं अगर सेकंड फॉर्मूला यूज करूं, सेकंड फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। s मुझे कैलकुलेट करना है तो s का साइन नहीं पुट करेंगे, जो कैलकुलेट करते हैं उसका साइन नहीं पुट करते। s इक्वल्स टू u इनटू t, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 40 का था, टाइम कितना लगा, 4 सेकंड का टाइम लगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितने का है, एक्सेलरेशन 10 का है माइनस के साथ, एक्सेलरेशन 10 का है माइनस के साथ, टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, t का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। अब अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो 40 into 4 is 160, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में हाफ 10, 4 का स्क्वायर है 16, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ना, सॉल्व करने पर ये 80 मीटर्स आ गया क्या, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 मीटर्स आ जाएगा। अब आप ईदर ऑफ द तरीकों में से, मतलब अगर तुमको फॉर्मूला 1 अच्छा लगता है तो फॉर्मूला 1 यूज करो, अगर तुमको फॉर्मूला 2 अच्छा लग रहा है तो फॉर्मूला 2 यूज करो, लेकिन दोनों ही केसेस में जो आंसर आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में, मतलब वो अपने
मैक्सिमम हाइट पर कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने और क्या कैलकुलेट कर लिया, मैंने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि ग्राउंड से कितना ऊपर वो गया है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया ना। अच्छा, अब एग्जैक्टली इसी वाले डायग्राम पे एग्जैक्टली 4 सेकंड पर सोचो क्या होगा। एग्जैक्टली 4 सेकंड पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया क्या? एग्जैक्टली 4 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं 4 सेकंड के बाद बात करूं, आफ्टर 4 सेकंड, इस वाले क्वेश्चन में अब मैं बात कर रहा हूं कब? आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद से मैं बात कर रहा हूं। 4 सेकंड पे पार्टिकल यहां नहीं गया ना। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, ये कब की कहानी है? 4 सेकंड के बाद क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम आफ्टर 4 सेकंड, find the time after 4 seconds the particle will reach to the ground, the particle will reach to the ground। 4 सेकंड के बाद और कितना टाइम लगेगा जिससे पार्टिकल क्या हो जाएगा? ग्राउंड में वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी एकदम ध्यान से समझना है। मैं 4 सेकंड पर एग्जैक्टली पॉइंट बी पर हूं, मैं 4 सेकंड पर एग्जैक्टली पॉइंट बी पर हूं और मुझे पहुंचना है ए पर। अगर मैं बी पर हूं और मुझे ए पर आना है, मतलब मुझे नीचे ऐसे ऐसे मूव करके आना है। ए से बी जब गए थे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आना चाहिए था, ऊपर जा रहे थे। बी से जब ए नीचे आएंगे, अगर मैं बोलूं फॉर बी टू ए, फॉर बी टू ए, जब मैं बी से ए नीचे आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो गया है। अब मैंने आपको साइन कन्वेंशन क्या बताया है? कुछ भी नीचे की तरफ जाके मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव रखेंगे। तो जब मैं बी से ए आऊंगा नीचे, जब मैं बी से ए आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? लेंथ 80 मीटर से आया था ना। यहां से यहां अगर 80, अगर वो ऊपर गया 80 तो नीचे भी तो 80 आएगा ना। तो मैंने नीचे आया, मैं नीचे आ रहा हूं 80। अब माइनस मैंने क्यों लिखा? माइनस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी मेजर करेंगे उसको क्या रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एग्जैक्टली 4 सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 सेकंड है सर। एग्जैक्टली 4 सेकंड पे जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या? 0 लिख दिया मैंने। फिर s पता है, u पता है, एक्सेलरेशन पता है क्या? हां सर, एक्सेलरेशन पता है। कितना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे क्या? धरती तो नहीं बदला ना। जब पार्टिकल को ऊपर फेंका था तब भी धरती वैसी थी, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तब भी धरती वैसी ही है। मतलब g का वैल्यू अपन चेंज नहीं करेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रखेंगे। हाँ या ना? अभी जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन? बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, रिटार्डेशन है। गलत सोचना है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब वो रिटार्डेशन है तो गलत सोचते हो आप। एक्सेलरेशन नेगेटिव कभी भी रिटार्डेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन ऐसा माना है। मैंने क्या बोला कि कुछ भी ऊपर जाके मेजर करोगे तो पॉजिटिव रखना, कुछ भी नीचे जाके मेजर करोगे तो नेगेटिव रखना। तो फिर सर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का सिर्फ एक ही डेफिनेशन। क्या? जब पार्टिकल को तुमने ऊपर फेंका था तो चलने की टेंडेंसी ऊपर थी, फोर्स नीचे था, वो रिटार्डेशन। अब जब पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो चलने की टेंडेंसी नीचे, फोर्स भी नीचे, वो एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है क्या? ये मत सोचना कि यहाँ पर एक्सेलरेशन मैंने नेगेटिव लिख दिया मतलब मैं रिटार्डेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। रिटार्डेशन नहीं हो रहा। तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्पीड 0 है, लेकिन जैसे 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 ये नीचे आता जाता है उसका स्पीड बढ़ता जाता है। अब अगर उसका स्पीड बढ़ रहा है तो रिटार्डेशन के केस में स्पीड कैसे बढ़ेगा? अगर एक्सेलरेशन है तभी तो स्पीड बढ़ रहा होगा ना। इसका मतलब बी से ए आते वक्त पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। अब देखो कितना होगा। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास s है, u है, a। मैं ये फॉर्मूला जानता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें s पता है क्या? हाँ सर s पता है। u पता है क्या? हाँ सर u भी पता है। a पता है क्या? हाँ a भी पता है। क्या नहीं पता? तो t नहीं पता। अब अगर इस पूरे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सॉल्व करने पर t का वैल्यू मिल जाएगा क्या? देख लेते हैं। s के प्लेस में कितना रखेंगे? -80। अगर तुम सही से साइन कन्वेंशन नहीं रखोगे ना तो आंसर गलत आ जाएगा।
इसलिए साइन कन्वेंशन सही से रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस के प्लेस मैंने रखा -80 u इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्या लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास -10 इंटू टी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, -80 इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, ये माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो जब आप कैंसिल कर दोगे तो टी स्क्वायर 16 आ गया, क्या इसका मतलब टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू 4 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राउंड से ऊपर जाने में जो टाइम लगा था, ग्राउंड से ऊपर जाने में जो टाइम लगा था और ऊपर से ग्राउंड में आने का जो टाइम है दोनों सेम है क्या, मतलब पार्टिकल को जब मैं ऐसे ऊपर फेंक रहा था तो जितना समय उसने ऊपर जाने में लगाया उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगेगा, कितना लग रहा है 4 सेकंड लग रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना नीचे आएगा ये तो पता ही है ना, अच्छा किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मतलब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वेलोसिटी with which the particle will hit the ground again। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वेलोसिटी with which the particle will hit the ground, the particle will hit the ground, the particle will hit the ground again। ठीक है, वो वेलोसिटी ढूंढिए जिससे पार्टिकल ग्राउंड को दोबारा से हिट करेगा। देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, B2A। अगर मैं B2A बात करूं तो B2A में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, B से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर। एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, -80 मीटर का है, माइनस को लिख रहे हैं क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अगर तुम यहां पे प्लस लिख दोगे आंसर गलत। और मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, टाइम भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, टाइम कितना लगना है 4 सेकंड, टाइम तो प्लस माइनस होता नहीं है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है। u पता है, a पता है, s पता है, t पता है, क्या ढूंढना है, v ढूंढना है। एक फार्मूला ये है v का, v इक्वल्स टू u प्लस a, ये भी यूज कर सकते हैं। एक और फार्मूला ये पड़ा है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s, दोनों को यूज कर सकते हैं क्या। पहला फार्मूला देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u के प्लेस में 0 रख दिया, एक्सेलरेशन -10 का है और टाइम कितना लगना है 4 सेकंड का लगना है। सॉल्व करने पर ये -40 मीटर पर सेकंड आया, क्या सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितना आ रहा है, -40 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। अब अगर ये वैल्यू माइनस क्यों आ रहा है सर, माइनस क्यों आ रहा है सर, माइनस आना नहीं चाहिए था, क्यों, देखो जब पार्टिकल ऐसे ग्राउंड पे हिट करने वाला है तो नीचे मूव कर रहा है, पार्टिकल जैसे ही ग्राउंड को हिट करने वाला होगा वो नीचे आ रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए वो क्या हो गया माइनस। लेकिन जब बुक में तुमको आंसर मिलेगा ना तो बुक में आंसर से 40 मीटर पर सेकंड मिलेगा, माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जमीन को हिट करने वाला है या वो ऊपर नहीं जाके वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बुक में जब आप आंसर देखोगे तो आपको -40 नहीं मिलेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा बुक में तो आपको आंसर -40 नहीं मिलेगा, आपको आंसर सिर्फ 40 मिलेगा। तो फिर माइनस का क्या मतलब है सर, माइनस का मतलब ये है कि पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, पार्टिकल नीचे की तरफ चल रहा है। अच्छा ये एक तरीका हो गया। मान लो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अगर v स्क्वायर वाला, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2 इनटू एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन मेरे पास है, एक्सेलरेशन कितना -10 और डिस्प्लेसमेंट कितना -80। जब आप सिंपलीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। तो यहां से भी v का वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड आया गया, प्लस में माइनस में दोनों में आ सकता है, प्लस में माइनस में दोनों में आ सकता है, अपने मतलब का आंसर कौन है 40 मीटर पर सेकंड। अगर कोई तुमसे पूछे कि वेलोसिटी बताओ तो वेलोसिटी बोल देना -40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। और अगर तुमसे कोई पूछे स्पीड बताओ तो उसे लिख देना 40 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया क्या, ये कैलकुलेशन। अब तुम देखो पूरे पार्टिकल में तुमको कुछ भी पता है क्या, पूरे पार्टिकल में तुमको किसी भी इंस्टेंट का टाइम स्पीड पूछा जाए वो पता है,
कब रुकेगा वो पता है, कितने स्पीड से हिट करेगा, क्या डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ पता है क्या? मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना और सिंपलीफाई करके आप मेरे को आंसर बताना, ठीक है? क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या क्या है। मैंने क्या बोला कि एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल था, इसको ऊपर फेंक दिया, कितने स्पीड से फेंका मैंने ये नहीं बताया, मैंने बस ये बोल दिया कि ये ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे आ गया, ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे आ गया, और टोटल टाइम कितना लगा इसको, टोटल टाइम लगा 10 सेकंड, बस इतना बोला मैंने। ये एक पार्टिकल था जिसको मैंने ऐसे जमीन से ऊपर फेंक के, जमीन से जब जैसे ऊपर फेंका ना तो वापस मेरे पास आ गया 10 सेकंड के बाद, बस इतना बोल दिया उन्होंने। अब उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा उन्होंने कि कितने स्पीड से फेंका है। अब सारे क्वेश्चन अब मैं लिखूंगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पॉज कर करके आराम से लिखना। पहला क्वेश्चन क्या है, कितने स्पीड से ऊपर फेंका है ये बताना है, क्या इनिशियल स्पीड होगा ये अपने को बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करेगा, कितना दूर तक वो मैक्सिमम ऊपर जाएगा वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कितना मैक्सिमम हाइट उसका होगा वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कर पाओगे क्या, देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द, थर्ड क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जैक्टली एट 7 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जैक्टली एट 7 सेकंड, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है, ट्राई करना है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, जो कंसेप्ट बताया है वो समझ में आया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना ही रहने देते हैं आज।